अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड मिस्टर मैंग को देखते हैं जो एक साइंटिस्ट और प्रोफेसर होता है, बट वो अभी फॉरेन से कंट्री वापस जा रहा था और सोचता है जूजी मैं तुमसे मिलने वाला हूँ। फिर दूसरी तरफ हम हमारी फीमेल लीड जूजी को देखते हैं जो एक रिपोर्टर होती है। वो मिस चैंग का वेट कर रही थी और उनसे उनके इंटरव्यू के लिए पूछती है। मिस चैंग कहती है मैंने ऑलरेडी तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। जूजी उन्हें फिर भी रोक रही थी। तभी एक लेडी आकर जूजी के ऊपर कॉफ़ी फेंक के मारती है कि तू मेरे हस्बैंड को सेड्यूस कर रही थी। जूजी पूछती है तुम हो कौन? तो वो लेडी उसे फोटो दिखाती है। मेरे हस्बैंड के साथ तू ही है ना ये? और जैसे थप्पड़ मारने वाली थी मिस्टर मैंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। फोटो में ये जूजी नहीं है, फोटो में लड़की बस जूजी से दिख रही है, पर जूजी की गर्दन पे तो एक रेड मोल है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे और हम पास्ट में देखते हैं मिस्टर मैंग ने जूजी को हक कर रखा था और वो उसके मोल पे टच करता हुआ उसे किस करने लग जाता है। वो लेडी पूछती है तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता इसकी गर्दन पे मोल है? अच्छा तो इस लड़की की कई और चक्कर भी चल रहे हैं। जूजी कहती है मिस्टर मैंग हम कितने दिनों बाद मिले हैं। वो लेडी वहाँ से भागने लगी थी बट मिस चैंग उसे रोक देती हैं और जूजी कहती हैं तुम भी इसके ऊपर कॉफ़ी फेंक के मारो। तो वो लेडी उसे सॉरी बोल के चली जाती है। मिस चैंग जूजी को अपना बिजनेस कार्ड दे देती हैं कि मैं तुम्हारे साथ इंटरव्यू के लिए टाइम ज़रूर निकालूंगी। और जूजी की फ्रेंड उसे कपड़े साफ कराने के लिए वॉशरूम में ले जाने लगी थी। मिस्टर मैंग उसे देख रहा होता है पर जूजी देखती है एक लड़की जाकर मिस्टर मैंग के पास चली गई। फ्रेंड पूछती है जूजी तुम्हें कैसे पता कि मिस चैंग तुम्हारे साथ इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाएंगी? इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि जूजी को पहले से पता था। वो लेडी गलती से उसे मिस्ट्रेस समझ रही है, इसलिए उसने जानबूझ के उसे अपनी लोकेशन दे दी थी और कहती है मिस चैंग के साथ भी यंग एज में ऐसा हुआ था जिसके कारण उन्होंने अपनी जॉब खो दी थी। तो मिस चैंग को रिलेटेबल लगा। तभी जूजी कॉल आता है। मॉम कहती है जल्दी घर आओ तुम्हारा ब्रदर आ गया है और उसके साथ उसकी फियांसे भी आई है। फिर वो जैसे घर आती है मॉम कहती हैं जल्दी मेरे साथ किचन में हेल्प करवा दो, मुझे मैंग के लिए बहुत टेस्टी खाना बनाना है। फिर वो उनके साथ किचन में खाना बनवा रही थी तो मॉम कहती हैं 7 सालों बाद वो फॉरेन से आ रहा है, बड़ी मुश्किल से माना, आ भी नहीं रहा था पहले। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि जूजी की मॉम की अचानक डेथ हो गई थी जिसकी वजह से उसके फादर बहुत ज़्यादा सैड रहने लग गए। वो फॉरेन में काम करने चले गए थे और जूजी को अपने फ्रेंड के घर पे रहने के लिए छोड़ गए। और वो मिस्टर मैंग की मॉम होती हैं जो कहती हैं आपसे ये घर तुम्हारा ही है और फिर उसे अंदर लाके बताती हैं कि ये मेरा बेटा मैंग है, इसे तुम ब्रदर बोल सकती हो। वो सोचती तब मैंने पहली बार मिस्टर मैंग को देखा था। तभी वहाँ पे मिस्टर मैंग आ जाता है तो मॉम जूजी को बाहर आवाज़ लगाने लगती हैं तो वो भी बाहर आती है तो तुम आ गए। बट मिस्टर मैंग के साथ जिन भी थी जो कहती है हम तो होटल में मिले थे ना। और फिर जिन मॉम को स्किन केयर प्रोडक्ट्स देने लगी थी मैं आपके लिए फॉरेन से लेके आई हूँ। बट मिस्टर मैंग जूजी को ही देखे जा रहा था और सोचता है 7 साल हो गए तुम अभी भी वैसी की वैसी हो। जिन उसे कहती है तुम अभी भी उसे लाइक करते हो ना, हमारी रिलेशनशिप तो फेक है, तुम जानबूझ के जूजी के सामने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए कहते हो, पर कुछ टाइम बाद हम ये फेक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। और वो चली जाती है। बट जूजी उन्हें दूर से खड़ी देख रही थी। मिस्टर मैंग जैसे ही मुड़ता है वो जल्दी से छुप जाती है, पर उसने भी पलट के देख लिया था। वो सोचती है मैं भला इन्हें झांक के क्यों देख रही थी। तभी उसे जॉब के लिए मैसेज आता है, वो जाने लगी थी बट तभी वो मिस्टर मैंग के कदमों की आवाज़ सुनती है कि वो उसके रूम की तरफ ही आ रहा है, इसलिए वो रुक जाती है। जैसे उसे आवाज़ आती कि मिस्टर मैंग आगे अपने रूम में चला गया, वो बाहर जाने लगती है बट तभी मिस्टर मैंग बाहर खड़ा होता है और कहता है क्या तुम मुझसे छुप रही हो? वो कहती है क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। तो कहता है तुम्हारी एक्टिंग बहुत ख़राब है। मिस्टर मैंग उसके क्लोज आकर कहता है मुझे कभी भी ब्रदर मत बोला करो और उसकी मुंडी पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। बताओ विंडो से तुम क्या झांक के देख रही थी? तुम्ही ने तो हमें ब्रेकअप करने को बोला था। फिर हम पास्ट में देखते हैं वो बारिश में जख्मी खड़ा था और उसे फ़ोन कर कहता है मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जूजी कहती है मैंने बोला ना मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, दोबारा मेरे पास मत आना। वो कहता तुम्ही ने कहा था कि मेरी फियांसे सिर्फ तुम बनोगी, क्या तुम अब मुझे छोड़ रही हो? पर तभी एक आदमी आकर कहता है तुम गर्ल्स टॉम के बाहर इतनी रात में क्या कर रहे हो? पर जूजी ने फ़ोन काट दिया था और दोनों ही बहुत सैड होते हैं। तभी मॉम उसे आवाज़ मारने लगती है, इसलिए वो उसे धक्का मार के वहाँ से भाग जाती है। जूजी इसी बारे में सोच रही थी तभी उसे उसकी बॉस ऑफिस में बुलाती है और उसे न्यू टास्क देती है कि तुम्हें मिस्टर मैंग नाम के यंग साइंटिस्ट जो अभी फॉरेन से वापस आए हैं उनको इंटरव्यू के लिए मनाना है। जूजी करने के लिए मना कर रही थी बट बॉस कहती है तुम्हारे अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। सुना है मिस्टर मैंग किसी को जल्दी से अपना इंटरव्यू नहीं देता और तुम हमारी बेस्ट रिपोर्टर हो। फिर जूजी जब घर पे आती है तो एक लड़का मॉम से बैठा बात कर रहा था और पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं जूजी का क्लासमेट गूलन है। मॉम तो खुश होती है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, ये तो अच्छी बात है। और जूजी को बताती हैं कि गूलन
मेरी क्लासमेट का बेटा है, अभी भी फॉरेन से आया है। इसका फैमिली बैकग्राउंड और कैरेक्टर बहुत अच्छा है। समझो मैंने तुम्हें बर्थडे पे ये ब्लाइंड डेट में गिफ्ट में दिया है, एक बार ट्राई करके देखो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। और उन दोनों को बात करने के लिए छोड़ के चली जाती है। गुलन कहता मैंने सोचा नहीं था हम दोबारा ऐसे मिलेंगे। सच कहूँ तो तुम पहली लड़की थी जिसे मैंने कन्फेस किया था, वहाँ पे किया था ना। फिर हम पास्ट में देखते हैं, गुलन सूजी को स्कूल से छोड़ने आया था तो वो उसका थैंक यू करती है। वो कहता है थैंक यू तो मुझे स्नो का करना चाहिए, इसने मुझे तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ने का मौका दिया। वो जाने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ कहता है हम सेम स्कूल से थे पर सेम कॉलेज में निकले, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। मैं जानबूझकर सेम कॉलेज में गया था क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। बट सूजी हैरान होकर उससे पीछे हो गई थी तो वो उसके ऊपर अम्ब्रेला कर देता है, जबकि मिस्टर मैंग ने उन दोनों को ऐसे देख लिया था और अब भी देख लेता है और कहता है कहीं मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। मॉम आकर कहती है तुम जल्दी आ गए, ये गुलन अभी फॉरेन से आया है। फिर वो दोनों हैंडशेक करते हैं बट मिस्टर मैंग कहता तुम दोनों बातें करो और चला जाता है। फिर गुलन उसे कहता है जब मैंने तुम्हें स्कूल टाइम पे कन्फेस किया था तुमने बोला था तुम किसी और को लाइक करती हो, बट तुम अभी तक सिंगल हो, इसका मतलब तुम दोनों में अभी तक बात नहीं बनी है, तो क्या तुम मुझे चांस दे सकती हो। वो कुछ बोलने वाली थी तो कहता है इतनी जल्दी आंसर देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। और कार में बैठ के जाने लगा था। उसका असिस्टेंट कहता बॉस आप कितने सालों से जूजी के बारे में सोचते आ रहे हो, उसे बताया क्यों नहीं, ये ब्लाइंड डेट का बहाना क्यों बनाया। वो कहता है मैं उसे डराना नहीं चाहता। जूजी जैसे घर में आती है, मिस्टर मैंग स्मोक कर रहा था और पूछता है वो वही लड़का था ना जिसने तुम्हें कॉलेज टाइम पे कन्फेस किया था। मिस्टर मैंग जूजी को पकड़ के अंदर ले गया था और दीवार पे पुश करके कहता है तुम्हें इजाजत नहीं है, तुम किसी और को लाइक करो। वो कहती है मुझे नहीं पता था वो आ जाएगा और उसे किस करने लग गया था। मिस्टर मैंग उसका गला पकड़ के कहता है अगर तुम उसे मौका देने का सोच रही हो तो मुझे पहले देना पड़ेगा, मैं तुम्हारा फर्स्ट हूँ। और जाने लगा था बट वो उसका हाथ पकड़ के कहती है मुझे तुम्हारे साथ एक इंटरव्यू करना है, अगर तुम्हें नहीं करना तो मना भी कर सकते हो। मिस्टर मैंग कहता सॉरी मैं काम की बात घर पे नहीं करता और जाता हुआ कहता है कल मुझसे लैब में मिलने आना। नेक्स्ट जूजी उसकी लैब में जाने लगती है बट दूसरा एम्प्लॉय से बताता है कि प्रोफेसर मैंग अभी एक्सपेरिमेंट में लगे हुए हैं। वो कहती कोई बात नहीं मैं बाहर वेट कर लूंगी। गर्ल्स कहती वाओ ये कितना यंगेस्ट सीईओ है और हैंडसम भी है, कितना कूल है, काश ये हमारा बॉयफ्रेंड होता। जूजी सोचती है 7 साल हो गए ये अभी भी इतना फेमस है। बाहर जूजी को वेट करते करते काफी टाइम हो गया था और वो समझ जाती है मिस्टर मैंग जानबूझ के उसे इग्नोर कर रहा है। गुस्से से अंदर आती है। वो कहता है तुम एक दिन भी बाहर वेट नहीं कर पाई। वो कहती है तुम जानबूझ के कर रहे हो ना। तो कहता है हाँ। वो कहती है अब तो तुम्हें चैन मिल गया ना। तो कहता है मैंने 7 साल तक वेट किया और तुम एक दिन वेट करने से थक गई। जूजी जाने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है। तुम फिर से भागने का सोच रही हो। वो हाथ छुड़ा के कहती है तुम मुझे समझते क्या हो। वो कहता है तुमने मुझे एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया ना। तभी जूची उसकी चोट देखती है तो पूछती है तुम्हारे निशान कैसे पड़ा। वो कहता है 7 साल पहले मैं जब तुम्हें ढूंढने गया था तो ये फैन ने किया था। तो वो टच करती हुई कहती है तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। तो कहता है बहुत हो रहा है। सिन में वो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तभी गुलन उसे मैसेज करके बाहर बुलाता है। इनफैक्ट वो यहाँ पे कुछ काम के लिए आया था और बताता है कि मुझे यहाँ पे घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो हंस पड़ती है तो कहता है फाइनली तुम हंसी तो सही, वैसे डिनर का टाइम हो गया है, अगर तुम बिजी ना हो तो हम साथ में खाना खा सकते हैं। बट तभी जूजी को मिस्टर मैंग का मैसेज आता है इंटरव्यू के लिए तो वो उसे सॉरी बोल के मिस्टर मैंग की लैब की तरफ आ जाती है। पर देखती है मिस्टर मैंग के साथ तो येन बातें कर रही है तो सोचती है उसके तो ऑलरेडी फियांसे है। उसे देखती येन कहती है हम आगे इस बारे में बात करेंगे और चली जाती है। पर जूजी को लगता है कि ये दोनों शायद शादी के बारे में सोच रहे होंगे। फिर वो मिस्टर मैंग का इंटरव्यू लेने लगी थी तो वो उसे बताने लगा था कि मेरा और येन का रिलेशनशिप, बट वो कहती है मुझे यहाँ पे बस काम की बात करनी है। फिर वो इंटरव्यू लेने के बाद जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर मैंग उसे रोकने वाला था बट उसका असिस्टेंट आकर उसे काम के लिए पूछने लगता है। फिर वो जूजी के रूम में जाता है तो वो काम कर रही थी। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि जिन ने मिस्टर मैंग को आके बोला था कि मैं इतने टाइम से तुम्हारे लिए उस जूजी के सामने फेक गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर रही हूँ बट अब मैं और नहीं कर सकती इसलिए हम इसको एंड करते हैं। तो वो जूजी से पूछता है तुम क्या कर रही हो, क्या तुम सैड हो। और सोचता है बस एक बार तुम कन्फेस कर दो कि तुम्हें मेरे लिए अब भी फीलिंग्स हैं, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा। वो कहती है कुछ भी तो नहीं है। उसका फोन बजने लगा था। जैसे वो उठाने वाली होती है मिस्टर मैंग कहता है तुम्हें इस गुलन की चिंता है और फोन फेंक देता है। फिर वो उसे दीवार पे पुश करके कहता है बताओ मुझे तुम्हारे दिल में क्या है। बट तभी बाहर से मॉम आवाज लगाने लगती है मैं तुम्हारे लिए डिजर्ट लाई हूँ। तो वो उसे उठाकर कहती है मॉम वापस आ गई, ये सब मत करो। और जाने लगी थी तो वो कहता है क्या तुम्हें बाकियों को सच पता लगने से इतना डर लगता है, कहीं इसी वजह से तो तुमने मुझे पहले नहीं छोड़ दिया था। फिर तो आज मैं सबको पता लगने दूंगा ताकि सबको पता लगे मेरे तुम्हारे साथ क्या रिलेशनशिप है। और उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाता है जबकि वो उसे मना कर रही थी। इतने मॉम उसे आवाज लगाती हुई रूम का गेट खोलने वाली थी और अंदर आ जाती है जूची आके डिनर कर लो। और मिस्टर मैंग से पूछती है तुम इसके रूम में क्या कर रहे हो। वो कहता है मैंने इसे बुक दी थी। तो मॉम कहती जल्दी नीचे खाना खाने आ जाओ। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि जब वो जबरदस्ती किस कर रहा था जूजी रोने लग जाती है, इसलिए मिस्टर मैंग रुक गया था और कहता तुम्हें अच्छे से पता है मुझे कैसे पिघलाना है, बिल्कुल पहले की तरह, और उसके आंसू साफ करने लगता है। फिर हम पास्ट में देखते हैं
जूजी के डैड उसे कॉल करके पूछ रहे थे कि तुम अपनी आंटी के घर पे खुश हो ना? तुम्हें पता है मुझे पैसों के लिए फौरन जाके काम करना पड़ रहा है। वो कहते मुझे पता है डैड, मैं समझ सकती हूँ। डैड पूछते हैं क्या तुम गुस्सा हो कि मैं तुम्हें अकेला वहाँ छोड़ के चला आया? तो कहती है इट्स ओके डैड, मुझे स्कूल जाना है, और फोन कट कर देती है। पर तभी मैंग को जाते देखती है तो कहती है तुम वापस आ गए, और स्माइल करती है। वो कहता है अगली बार ऐसे जोर से मत बोलना, और चला जाता है। वो सोचती है इससे मैं सबसे नफरत करती हूँ। फिर नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जा रही थी तो मैंग कहता है मैं तुम्हें अपनी कार से छोड़ दूंगा। वो कहती है नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तो कहता है बस स्टॉप यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। इसलिए वो उसकी कार में बैठ गई थी और सोचती है ये कितना जीनियस है। सब लोग कॉलेज में से मेल गॉड समझते हैं, पर मेरे लिए ये बहुत कोल्ड है। फिर वो उसके स्टडी रूम में बुक लेने चाहती है तो वो तो उठ के चला गया था। जब वो बाद में उसे फ्रूट्स देने उसके रूम में जाती है और रख के जाने लगी थी तो मैंग ने कहा था कि आगे से तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो कहती है मुझे भी ये सब पसंद नहीं है, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि सब मुझे लाइक करें। हाँ, मैं दुखी होने के बाद भी स्माइल करती हूँ। कि तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ। मैंग कहता है किसने कहा मैं तुमसे नफरत करता हूँ? तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, और जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें लाइक करे। तुम बस खुद के जैसी बनो। वो रो रही थी तो उसके आंसू साफ करने लग जाता है। रात में वो फ्रिज में से ब्रेड निकाल के खा रही होती है। तभी मैंगो से देख लेता है तो कहता है इसे मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। वो कहती नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतनी रात हो गई है, शोर सुन के कोई और जाग गया तो? मैंग कहता है तुम यहाँ की कोई गेस्ट नहीं हो, तो ये मत ज्यादा सोचो कि कोई तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब होगा। फिर वो उसके लिए नूडल्स बना के देता है तो वो खाने लगी थी। मैंग पूछता है तुम जिस न्यू स्कूल में ट्रांसफर हुई हो क्या वो सही है? वो हाँ करती है तो पूछता है बताओ तुम किस कॉलेज में अप्लाई करोगी? वो कहती है अभी मैंने सोचा नहीं है। तो कहता है तो मेरे कॉलेज में अप्लाई कर देना, और उसने हाँ कर दिया था। वो उसे देख रहा था और चला जाता है, बट वो रो रही थी। बाहर गुलन मॉम को बता रहा था कि हमारा क्लास रियूनियन होने वाला है, तो मैं जूजी से पूछने आया था कि क्या वो भी पार्टिसिपेट करेगी। मिस्टर मैंग आकर कहता है मिस्टर गुलन हमें बात करनी चाहिए। वो दोनों बाहर आते हैं तो गुलन कहता है मैं चाहता हूँ तुम्हारा रिसर्च ग्रुप हमारे गू ग्रुप के साथ कॉपरेट करें। मिस्टर मैंग कहता है अब तुम गू ग्रुप के वारिस बन गए हो, तो बिजनेस कॉपरेशन के लिए तो तुम्हें कितने सारे मैच पार्टनर मिल सकते हैं, तो तुम जूजी के पीछे क्यों पड़े हो? क्या मकसद है तुम्हारा? गुलन कहता है भले मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, सबके सामने नाटक करता हूँ, बट मैं जूजी के लिए बहुत ज्यादा सिंसियर हूँ, क्योंकि उसने मुझे सबसे ज्यादा मेरी बुरी सिचुएशन में देखा था। इनफैक्ट जूजी जब स्कूल में न्यू आई थी तभी एक लड़का गुलन को मार रहा होता है कि तू जानबूझ के मेरे सेम स्कूल में आया है, पर तू भूल मत तू मेरे बाप का सिर्फ इलेजिटिमेट चाइल्ड है। भले स्कूल में आ गया है पर तुझे गू फैमिली में कभी नहीं घुसने दूंगा मैं, क्योंकि तू हमेशा इलेजिटिमेट ही रहेगा। तो उसने देख लिया था कि जूजी ने देखा है। फिर जूजी क्लास में बताती है कि मैं न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ। टीचर कहती है एक और न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आया है और वो गुलन ही होता है। फिर सब स्टूडेंट्स गुलन के बारे में बातें बना रहे थे कि सुना है इसकी मॉम तो बस बाहर की सिंगल है, ये लेजिटिमेट है। वो गुस्से से पकड़ लेता है तो बॉयज कहते हैं नाटक बंद कर, पूरे स्कूल को इस बारे में बताया। तो गुलन को लगता है कि जरूर जूजी ने सबको बता दिया होगा, क्योंकि उसने उनकी बातें सुन ली थी, इसलिए वो उसे घेर लेता है। क्या तुम्हें ये सब करके मजा आया? अगर मेरा बैकग्राउंड बुरा है तो तुम्हें ये बताने का कोई हक नहीं है, तुम भी तो किसी और स्कूल से ट्रांसफर हुई हो, क्या पता तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें ना चाहते हो। तो जूजी उसके थपड़ा मार के चली गई थी, बट फिर बाद में गुलन को पता चला कि ये बात पूरे स्कूल को उसके डैड के बेटे ने ही बताई थी, यानी उसने जूजी को गलत समझा था। तभी जूजी वहाँ पे आती है तो गुलन उसे बताता है कि कल हमारे टीचर की बर्थडे पार्टी है, तो हम सब होटल में सारे क्लासमेट्स मिलकर सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मॉम आकर कहती है क्लास रियूनियन, जूजी तुम्हें जाना चाहिए, इससे तुम बाकी क्लासमेट से भी मिल जाओगी। इसलिए जूजी भी हाँ कर देती है, बट उन दोनों को साथ में जाते देख मिस्टर मैंग सैड होता है। क्लास रियूनियन में सारे क्लासमेट्स बातें कर रहे थे कि हम सब में से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मिस्टर गुलन है। टीचर कहती है स्कूल टाइम पे तो तुम बहुत ज्यादा शैतान थे, हमेशा फाइट करते रहते थे, मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं तुम्हें समझाती थी पर सुनते कहाँ थे। बट गुलन जूजी को देख रहा होता है। इनफैक्ट पास्ट में जब गुलन जूजी से माफी मांगने के लिए मिलने चाहता है, बट वो उसे इग्नोर कर रही थी। फिर टीचर गुलन को डांट रही होती है कि स्कूल में फाइटिंग नहीं करनी है, तुम्हारे फेस की पहले चोट ठीक नहीं हुई है और तुम दोबारा फाइट करने चले गए। इनफैक्ट उसके ब्रदर ने उसे लेजिटिमेट होने पे मारा था, पर वो कहता है मैंने किसी को बुली होते देखा इसलिए उसे बचाने चला गया था। टीचर कहती है अब क्या तुम्हें इसके लिए प्राइज दूं? अगली बार फाइट की तो पेरेंट्स को बुला लूंगी। पर जूजी ने देख रही थी तो वो भी जाके उसके पास बैठ जाता है एंड वो उसे बैंडेज दे देती है। तो वो स्माइल करता उसे देखने लगा था और सोचता है मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि मैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सुटेबल हूँ। जूजी को सोच रही थी और हम पास्ट में देखते हैं जब वो घर पे आई थी तब उसे पता चला कि उसके डैड की डेथ हो गई। फिर जब उसके डैड का फ्यूनरल था वो बहुत ज्यादा सैड थी। मिस्टर मैंग की मॉम कहती है अब से मैं तुम्हारी मॉम हूँ। वो अकेली स्नो में खड़ी थी, तभी मिस्टर मैंग आकर उसके ऊपर अम्ब्रेला कर देता है। उसकी आंखों में आंसू थे तो वो उसे हक कर लेता है, अब से जब भी तुम अपने डैड से मिलने आओगी मैं तुम्हारे साथ आया करूंगा। तो मॉम उससे पूछ रही थी कि तुम अपने डैड की ग्रेव पे जाओगी, मैं चलूं? तो कहती नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, और सोचती है मिस्टर मैंग को तो कुछ याद भी नहीं होगा।
बट उसके जाते ही मॉम गुलेन को फोन कर देती है। जूजी फ्लावर्स लेके रोड क्रॉस करने वाली थी, तभी गुलेन आकर उसे पकड़ लेता है। तुम ठीक तो हो ना? वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ। वो कहता तुम क्या सोच रही थी? तुम्हें कार भी नहीं दिखी आती हुई? तो चलो चलते हैं, आज तुम्हारे डैड की डेथ एनिवर्सरी है ना, तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो कहती है तुम्हें कैसे पता? तो कहता तुम्हारी मॉम ने कॉल कर बताया कि तुम्हारी आज तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं तुम्हारे साथ जाऊँ। वो कहती है जरूरत नहीं है। तो वो उसके क्लोज हो कहता है क्यों, तुम्हें किस बात का डर है? वो उसे देखने लगी थी तो कहता अब चलो भी, आंटी ने मुझे तुम्हारे साथ रहने को कहा है, और उसे ले जाता है अपनी कार में बैठाकर, और वो स्नो में उसके लिए अम्ब्रेला पकड़ के उसे साथ में लेके आ रहा था। बट वहाँ पर मिस्टर मैंग पहले से खड़ा होता है और उसे उसके साथ देख सोचता है तुम किसी और को ले आई। नेक्स्ट एम्प्लॉयज कंपनी में बातें कर रही थी। सुना है मिस्टर मैंग ने गू ग्रुप के साथ कॉपरेशन कैंसिल कर दिया, पर भला मिस्टर मैंग ने ऐसा क्यों किया? ये तो उसकी लैब के लिए फायदे की बात थी कि उसे इन्वेस्टमेंट मिल जाती। तो जूजी गुलेन कॉल कर पूछती है कि मिस्टर मैंग ने तुम्हारे साथ कोई कॉपरेशन किया था? वो कहता हाँ किया तो था, बट अब कैंसिल कर दिया। तो सोचती है उसने ऐसा क्यों किया, ये तो दोनों के फायदे के लिए बात थी ना। तो वो मिस्टर मैंग से जाके पूछती है तुमने गू ग्रुप का कॉपरेशन कैंसिल क्यों किया? मैंने देखा तुम दोनों तो अच्छे से बात कर रहे थे ना पहले, तो अचानक मना क्यों कर दिया? वो पूछता है तुम्हें गुलेन ने कहा? तो कहती है क्या ये मेरी और गुलेन के रिलेशनशिप की वजह से किया है तुमने? वो कहता है तुम दोनों में क्या रिलेशनशिप है? तो जूजी उसे कॉपरेशन के बारे में समझाने लगती है। ये प्रोजेक्ट तो तुम दोनों के लिए फायदेमंद है ना, बट वो फाइल फेंक देता है तो तुम्हें गू ग्रुप की चिंता है। वो कहती है तुम एक बार गू ग्रुप का पिछला डाटा देखो तो सही, बट वो उसकी फाइल लेके फाड़ देता है। क्या मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, तुम होती कौन है गू ग्रुप की चिंता करने वाली? क्या उस गुलेन की चिंता है तुम्हें? और गुस्से से उसके क्लोज होने लगा था। तो कहता है क्या तुम्हें गू ग्रुप की फ्यूचर यंग लेडी बनना है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम दोनों के साथ होने से पहले तुम उसके बारे में सोच रही हो? पर अगर गू फैमिली को जब पता चलेगा तुम्हारे ब्रदर के साथ ये अफेयर चल रहा है, तो क्या वो लोग तब भी तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट करेंगे? तुझे उसके थपड़ा मारने वाली थी, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो गुस्से में थी। वो कहती है बहुत हो गया तुम्हारा। तो कहता है तुम डबल स्टैंडर्ड की हो, जब हम साथ में थे क्या तुम्हें थोड़ा सा भी कभी? बट वो उसे धक्का मार के चली जाती है। बट गुलेन वहीं पे मिस्टर मैंग से बात करने आया था कॉपरेशन के बारे में, कि वो दोबारा इसके बारे में सोचे। तभी उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी और उसे पता चल जाता है कि मिस्टर मैंग और जूजी में क्या रिलेशनशिप है। फिर वो पास्ट का सोचने लगा था। तब गुलेन को समझ आता है कि क्यों जब उसने जूजी को कन्फेस किया था मिस्टर मैंग उसे पकड़ के अंदर ले गया था, और फिर जूजी ने उसे बताया था कि सॉरी मैं तुम्हारा कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। बट उसने जब पूछा था किसे लाइक करती हो, तो वो बिना कुछ बोले चली गई थी और सोचता है यानी वो इंसान तुम थे मिस्टर मैंग। फिर जूजी की चाहती वो अंदर आके मिस्टर मैंग को घुसा मार देता है। तुम पगला गए क्या, वो तुम्हारी सिस्टर है। मिस्टर मैंग कहता है तो क्या हुआ? देन वो उसको कॉलर पकड़ लेता है। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? मिस्टर मैंग उसे टाकर कहता है हम दोनों में कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। गुलेन कहता है तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? क्या तुमने उसकी पोजीशन के बारे में नहीं सोचा? वो बाहर वालों को कैसे फेस करेगी? तुम क्या बस खड़े होकर ये सब तमाशा देखते रहोगे? मिस्टर मैंग कहता है तुम होते कौन है हमारे बीच में आने वाले? तुम क्या उसे लाइक करते हो? गुलेन कहता सही कहा, मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ और मैं हमेशा उसके साथ रह के उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मिस्टर मैंग कहता है तब भी तुम हमारे बीच में नहीं आ सकते हो। गुलेन कहता क्यों नहीं आ सकता? पूरी दुनिया के सामने तुम दोनों ब्रदर सिस्टर हो। तुमने अभी अभी जो जूजी से क्वेश्चन पूछा था तो मैं उसका आंसर देता हूँ। वो चाहे किसी के भी साथ हो, मैं उससे तब भी शादी कर लूंगा और कोई भी मुझे नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। अगर वो शादी करने के लिए रेडी नहीं भी होगी तभी मैं उसका वेट करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो फिर भी मौका मिल जाएगा, पर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम बस उसके एक्स हो, इसलिए तुमसे जीतने के मेरे चांसेस ज्यादा हैं, है ना मिस्टर मैंग? मिस्टर मैंग कहता है भाग यहाँ से। गुलेन कहता है चाहे तुम उसके ब्रदर हो या लवर, तब भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। बट मिस्टर मैंग उसे वहां से भगा देता है। जिन कहती है मिस्टर मैंग तुम्हें कितनी बार बोला है आगे से मुझे इस टाइप की मीटिंग में मत बुलाया करो, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मिस्टर मैंग कहता है तुम इन्वेस्टर हो, तुम्हें तो इस सबको देखना पड़ेगा ना। जिन कहती है ये तो है, मैंने सुना है बहुत सारी कंपनीज तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, पर तुमने किसी को हाँ नहीं की। शुक्र है हम फ्रेंड्स हैं जो तुमने मुझे हाँ कर दी। वैसे तुम्हारी और जूजी की बात कहाँ तक पहुंची? मैंने सुना है गू ग्रुप का मिस्टर गुलेन और जूजी काफी क्लोज आ गए हैं। मिस्टर मैंग कहता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जिन कहती है अच्छा तुमने इसलिए गू ग्रुप के साथ कोऑपरेशन करने के लिए मना किया था, ये तो सही नहीं है, पब्लिक और प्राइवेट मैटर्स को अलग रखना चाहिए। मिस्टर मैंग कहता है मुझे पता है, गू ग्रुप ने कोऑपरेशन के लिए जो कंडीशंस रखी थी मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगी। वो पूरा प्रोजेक्ट एक बार में बाय नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने मना किया था। फिर जिन असिस्टेंट को बता देती है कि तुम जूजी को सब सच्चाई बता देना। असिस्टेंट जब जूजी को इन्फॉर्मेशन देने आता है तो बताता है कि हमारी लैब कॉपरेट करने के लिए न्यू कंपनीज को ढूंढ रही है। जूजी कहती है तो तुमने मना क्यों करा था गू ग्रुप के साथ कॉपरेट करने को? असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर मैंग कॉपरेट करने के लिए पहले रेडी हो गया था, बट उनकी कंडीशंस अच्छी नहीं थी क्योंकि मिस्टर गुलेन प्रोजेक्ट के साथ साथ उनका कॉपीराइट भी खरीदना चाहता था, बट उसमें हमारे कितने साइंटिस्ट ने काम किया है। जूजी कहती है इसका मतलब मैंने उसे गलत समझा। फिर मॉम जूजी को फोन कॉल करके बता रही थी कि मैं और तुम्हारे डैड कुछ टाइम के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं
और मिस्टर मैंग तो अपनी लैब में बिजी रहेगा, तुम घर पे अपना ध्यान रखना। तो वो सोचती है उससे मिलने के लिए मुझे उसकी लैब में जाना पड़ेगा। और जैसे जाने लगी थी मिस्टर मैंग घर पे आ जाता है और जाने लगता है तो कहती है क्या तुम्हें भूख लगी है? मॉम ने बोला है कि वो कुछ टाइम के लिए बाहर रहेंगे। मॉम ने बताया था कि तुम अपनी लैब में काम करते रहोगे, तो तुम अचानक से वापस कैसे आ गए? वो पूछता है क्यों, तुम्हें परेशानी हुई? वो कहती मेरा वो मतलब नहीं था। तभी लाइट चली जाती है। वो सोचती है इससे तो अंधेरे से बहुत डर लगता है ना। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। मैंग रात में आ रहा था और उसे आवाज लगा रहा होता है। सूजी आकर कहती है लगता है बारिश की वजह से लाइट चली गई, मैं अभी देख कर आती हूँ। बट मैंग ने उसका हाथ पकड़ लिया था, प्लीज मत जाओ। वो कहती ओके नहीं जाऊंगी और उसका हाथ पकड़ लेती है। प्रेजेंट में भी सूजी उसका हाथ पकड़ लेती है, डरो मत, बस थोड़े टाइम के लिए लाइट गई है, वापस आ जाएगी। बट वो हाथ छुड़ा कहता है अब मैं और अंधेरे से नहीं डरता, फौरन मैंने अकेले कई रातें स्पेंड की हैं, अब तो इसकी आदत हो गई है, लोग अक्सर बदल जाते हैं, तुम भी तो सेम वैसी नहीं हो ना। वो उसका हाथ पकड़ कहती है सॉरी, मैंने गो ग्रुप वाले मामले में तुम्हें गलत समझा। बट वो हाथ छुड़ा कहता है अब ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी ये कोई पहली बार थोड़ी ना है, और चला जाता है। मॉम कहती है एंगेजमेंट, लगता है तुम में और जूजी में काफी बनने लगी है। वो कहता है थैंक यू आंटी, आपने तो हेल्प की थी। मॉम कहती लगता है तुम दोनों को किस्मत में मिलना होगा। वो कहता है आंटी एक और हेल्प कर सकती हो, मुझे जूजी को सरप्राइज देना है, तो मैं चाहता हूँ आप उसे अभी एंगेजमेंट के बारे में बताना मत, और ये भी सोच रहा हूँ कि एंगेजमेंट के बाद ही हम दोनों मूव आउट हो जाएंगे, ताकि मैं अच्छे से उसका ध्यान रख सकूँ। मॉम कहती है हाँ जरूर, अब तुम बड़े हो गए, खुद डिसीजन लेना चाहिए, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी। गुलन सोचता है सॉरी जूजी, अब मैं थोड़ा और वेट नहीं कर सकता, जितना जल्दी तुम इस घर से बाहर निकलोगी उतनी जल्दी तुम मिस्टर मैंग से दूर हो पाओगी। फिर मिस्टर मैंग जब आता है तभी मॉम को फोन पे बातें करते सुन लेता है, जो किसी को बता रही थी कि मेरी बेटी की जल्दी एंगेजमेंट होने वाली है। मिस्टर मैंग हैरान और पूछता है एंगेजमेंट किससे? मॉम कहती जूजी की, गुलन आज सुबह ही मुझसे बात करके गया है इस बारे में। मिस्टर मैंग पूछता है क्या उसने हाँ कर दी? मॉम कहती और नहीं तो क्या, वरना भला गुलन मेरे साथ ऐसी बातें क्यों करता? मिस्टर मैंग सोचता है इसका मतलब सिर्फ मैं ही उसका इतने सालों से वेट कर रहा था। और फिर वो बार में जाके बहुत सारा ड्रिंक कर लेता है। फिर वो पास्ट का सीन याद करने लगा था, जब वो नहाकर आया था जूजी वहाँ पे आ जाती है, तो पूछता है क्लब एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई? वो हाँ करती है, तो वो उसके क्लोज आके उसे किस करने लगा था, बट वो मुंह फेर लेती है। फिर वो उसकी मुंडी पकड़ के उसे दोबारा से किस करने लगता है, बट वो हर बार मुंह फेर रही थी और कहती प्लीज ऐसा मत करो। तभी बाहर से सर्वेंट उसे आवाज मारते हैं यंग मास्टर, आपको आपकी मॉम बुला रही है। मिस्टर मैंग कहता है अपने रूम का गेट लॉक मत करना, मैं अभी आता हूँ, और चला गया था। और ये सब याद करके वो बहुत ज्यादा टल्ली हो जाता है। जूची उसे बार बार कॉल कर रही होती है, बट वो तो वहीं पे सो गया था। उसका फोन बजता था, एक वेटर उसका कॉल उठा लेता है और बताता है कि ये तो बार में बहुत टल्ली पड़ा है, इसे आकर ले जाओ। तो जूची जल्दी से भागती है, फिर वो उसे उठा के लाके घर पे पटकती है। जैसे उसे बेड पे लिटा के जाने लगी थी, वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है जूची वो स्कमबैग है, मैं तुम्हें उससे शादी करने की परमिशन नहीं देता हूँ। वो कहती क्या बोल रहे हो, मैं किससे शादी करने वाली हूँ? तो कहता है उस गुलन से शादी मत करो, बस मेरे साथ रहो। जूची तो एकदम हैरान थी, बट वो उसके ऊपर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम गुलन को देखते हैं, उसके ग्रैंडपा कहते हैं ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मैंग फैमिली के अडॉप्टेड बेटी के लिए तुम उससे शादी करने का सोच रहे हो, मैं कभी हाँ नहीं करूंगा। गुलन कहता है मैं तुमसे परमिशन नहीं ले रहा हूँ, बता रहा हूँ, और गुस्से से उनका गला पकड़ लेता है। भूलो मत गू ग्रुप के प्रेसिडेंट मेरे डैड थे, तो तुम बस चुपचाप बेड पे रह के रेस्ट करो। और चला गया था, जबकि ग्रैंडपा चिल्ला रहे होते हैं कि तुमने हमारे गू ग्रुप को चुरा लिया है, मुझे तुम्हें घर में लाना नहीं चाहिए था। गुलन कहता है कल की मीटिंग कैंसिल कर दो। तभी उसका ब्रदर आकर उस पर अटैक कर देता है चाकू से, बट वो हाथ से रोक देता है और उसके बॉडीगार्ड्स आकर उसके ब्रदर को पकड़ लेते हैं। वो कहता है मुझे मेरी कंपनी वापस कर, अगर मेरे और ग्रैंडपा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हुई होती तो कंपनी तुम्हें कभी भी नहीं मिलती। गुलन कहता है तू होता कौन है बोलने वाले कचरे, अगर तू मुझे फौरन नहीं भेजता तो मुझे जूजी से इतने सालों तक दूर नहीं रहना पड़ता, क्या पता वो अब मेरे साथ होती। और उसे मारने लग जाता है। जूजी सोचती है एंगेजमेंट का क्या मामला है, गुलन को सही से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इधर गुलन अपने बॉडीगार्ड से कहता है इसे उठा के फौरन पटक आओ, दोबारा मुझे दिख नहीं जाना चाहिए। तो उसके बॉडीगार्ड उसे पकड़ के लेके जा रहे थे, बट उसका ब्रदर चिल्ला रहा होता है तुम पागल हो, एक नंबर के साइको। तभी गुलन देखता है जूजी वहां पे खड़ी है बाहर, तो वो थोड़ा घबराने लगा था और कहता है क्या तुम मुझसे डर रही हो? पर जूजी तो आकर उसके हाथ पे हैंकी रख देती है, इसे रोकना पड़ेगा वरना ज्यादा खून बह जाएगा। देन गुलन उसे हक कर लेता है, तो दूर हटाती है, तो कहता है बस 1 मिनट, क्या तुम मुझे थोड़े टाइम के लिए हक दे सकती हो? फिर वो उसकी चोट पे मेडिसिन लगाकर पट्टी बांध रही थी, तो कहता है कहीं मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया? जूजी कहती है मैं यहाँ तुमसे एंगेजमेंट के बारे में पूछने आई थी। गुलन कहता है हम ऑलरेडी क्लोज हो गए ना काफी। जूजी कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। गुलन कहता है आजकल तो पहले शादी होती है बाद में प्यार होता है ना, हमारी एंगेजमेंट ऑलरेडी हो जाएगी, तो क्या पता शादी के बाद तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए, या फिर हम फेक मैरिज में भी रह सकते हैं। जूजी कहती है ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में कुछ है ही नहीं, तो अच्छा होगा तुम मेरी मॉम को एंगेजमेंट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। और उठ के चली जाती है, पर वो सैड होता है।
इधर ये ना कर मिस्टर मैंग को कहती है वो गूलन जूजी से शादी कर रहा है, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? अगर उसने सचमुच से शादी कर ली तो? मिस्टर मैंग कहता है अगर जूजी यही चाहती है तो मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। वो कहती है तुमने अभी उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर नहीं की है, क्या तुम ऐसे इतनी जल्दी हार मान जाओगे? तुम ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं हो ना, ये तो तुम्हारा स्टाइल नहीं है ना। वो कहता है मैं बिजी हूँ, तुम जाओ यहाँ से। जिन कहती है प्यार के मामले में लोग अजीब बिहेव करते हैं, अगर तुम जानना चाहते हो कि वो सच में तुम्हें लाइक करती है नहीं तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर जिन जूजी को अपने साथ बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है तो जूजी पूछती है तुमने अचानक बुलाया, कोई बात है क्या? जिन कहती है कोई बात नहीं है, बस ऐसे ड्रिंक करने बुलाया है। चलो ड्रिंक करते हुए कोई गेम खेलते हैं। जिसकी तरफ भी बॉटल आएगी उसे अपना एक सीक्रेट बताना होगा। फिर बॉटल फ्लिप करती है जानबूझ के अपनी तरफ कोई और कहती है मेरी बारी आई है तो लगता है मुझे बताना पड़ेगा। और अपने बेबी को आवाज मारती है तो एक बच्चा मम्मी मम्मी करता हुआ उसके पास भाग कर आता है। जिन कहती है इसे आंटी बोलो तो वो बच्चा जूजी को आंटी बोलता है। फिर जिन बताती है कि ये मेरा बेटा है, इस साल 7 साल का हुआ है और ये मिस्टर मैंग का बेटा नहीं है। फिर हम पास्ट में देखते हैं जिनके डैड उस पर बहुत चिल्ला रहे थे कि शादी से पहले ही तुम प्रेग्नेंट हो गई, तुम क्या हमारी फैमिली का नाम बदनाम करोगी? और मॉम को डांटते हैं तुमने इसे बिगाड़ दिया है। मॉम कहती है हमारी एक ही तो बच्ची है, अगर उसे पैम्पर नहीं करेंगे तो किसे करते? जिन तुम अपने डैड की बात मानो, इस बच्चे से छुटकारा पालो। जिन कहती बिल्कुल भी नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, इसका डैड यहाँ पे नहीं है पर मैं इस बच्चे को तब भी जन्म दूंगी और पालूंगी। डैड कहते ये सब करके तुम हमारी फैमिली का नाम डुबोगी, अगर ये स्कैंडल हो गया तो हमारे शेयर प्राइस गिर जाएंगे। और बॉडीगार्ड्स को कहते हैं जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। पर ये चाकू उठाकर अपने ऊपर रख लेती है, अगर किसी ने मेरी बेबी को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं खुद को हर्ट कर लूंगी। मॉम डैड कहते हैं प्लीज ऐसा मत करो। तो डैड कहते हैं ओके हम तुम्हारे बेबी को हर्ट नहीं करेंगे और प्रॉमिस करते हैं। तो वो रुक जाती है। फिर डैड उसे बताते हैं कि तुम कुछ टाइम के लिए फॉरेन चली जाना, मैं तुम्हारे लिए बच्चे को जन्म देने के लिए जगह अरेंज करा दूंगा, बट बदले में तुम्हें कंडीशन माननी पड़ेगी, तुम एंगेजमेंट कर लो और स्टडी करने के लिए फॉरेन चली जाना। जूजी कहती है इसका मतलब तुम्हारे डैड ने जिसे एंगेजमेंट करने के लिए तुम्हारे लिए चुना वो मिस्टर मैंग था। जिन कहती सही कहा, उस टाइम पे मैंग फैमिली का बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा था। फिर मेरे डैड ने इस बारे में इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता चला कि मिस्टर मैंग तो काफी कैपेबल है। जूजी सोचती है इसका मतलब पहले ये सब हुआ था और ड्रिंक करने लगती है। फिर जिन उसकी तरफ बॉटल फ्लिप करती है और कहती है इस बार लगता है तुम्हारी बारी है, तो बताओ तुमने उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया? मिस्टर मैंग दूर से बैठा वहीं पर ड्रिंक कर रहा, उनकी बातें सुन रहा होता है। फिर हम पास्ट में देखते हैं कि मॉम डैड काफी परेशान थे क्योंकि उनकी मैंग फैमिली को काफी बिजनेस में लॉस हो गया था और वो पैसों के लिए अलग अलग लोगों को कॉल कर रहे होते हैं। बट अचानक से डैड की तबीयत खराब होने लगती है। देन वो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जूजी कहती है मॉम चिंता मत करिए, डैड ठीक हो जाएंगे। फिर वो मिस्टर मैंग को कॉल कर रही थी बट तभी उसके फ्रेंड आगे बताती है कि मैंने सुना है मिस्टर मैंग जिन के साथ शादी करने वाला है। जूजी पूछती है तुमने कहाँ से सुना? तो वो कहती है सब लोग यही बोल रहे हैं, मैंने तो मिस्टर मैंग को जिन के साथ खाना खाते भी देखा था। ये जी बहुत ज्यादा सैड होती है। फिर वो भाग कर आती है तो देखते हैं मिस्टर मैंग सच में जिन के साथ बातें कर रहा है। वो मिस्टर मैंग को कॉल करती है बट वो उसका फोन उठाकर सीधा जिन के साथ चला जाता है। इसलिए गूजी ने उसे मैसेज कर दिया था कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए और रो रही थी और कहती है मेरे पास उस टाइम वही चॉइस थी। मिस्टर मैंग आकर कहता है तुम्हारी चॉइस ये थी कि तुमने मेरे ऊपर गिव अप कर दिया, और गुस्से से उसके हाथ पकड़ लेता है। तुमने तो मुझे एक बार एक्सप्लेन करने का चांस भी नहीं दिया, सीधा अपना ऑर्डर सुना दिया। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि मिस्टर मैंग जिनके साथ बात करने गया था, मैं इस एंगेजमेंट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिन ने कहा था मैं भी किसी और को लाइक करती हूँ। वो कहता है फिर तो मना क्यों नहीं कर देती? जिन कहती है क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मेरे पास एंगेजमेंट करने का रीजन है। मिस्टर मैंग कहता है मैं भी किसी और को लाइक करता हूँ, पर अभी फिलहाल हम दोनों की एक दूसरे की जरूरत है, तो क्यों ना एक नाटक करते हैं, दोनों के फायदे के लिए होगा। जिन कहती कौन सा नाटक, फेक मैरिज का? मिस्टर मैंग कहता सही कहा, तुम्हारी जिन फैमिली को फायदा हो जाएगा और हमारी मैंग फैमिली भी इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएगी। जिन कहती है पर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ फॉरेन चलना होगा, तो उस इंसान का क्या होगा जिसे तुम लाइक करते हो? मिस्टर मैंग कहता है उसे मैं यहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, उसे अपने साथ ही लेके जाऊंगा। तो वो अपने डैड को आते देख कहती है ओके। मिस्टर मैंग को उस टाइम जूजी का मैसेज आया था बट उसके डैड को देख उसे यिन के साथ जाना पड़ता है। तो मिस्टर मैंग कहता है मैंने कभी भी तुम्हारे ऊपर गिव अप करने का नहीं सोचा, पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़ दोगी। वो कहते नहीं तो बाद में मैं भी बहुत पछताई, मैं तुम्हें फॉरेन ढूंढने के लिए भी गई थी एक बार तो। फिर हम पास्ट में देखते हैं जूजी अपना सामान लेके फॉरेन जा रही थी, पर तभी उसने मिस्टर मैंग को यिन के साथ जाते हुए देखा, इसलिए वो बहुत ज्यादा सैड होकर वहीं छुप गई थी। मिस्टर मैंग उसे पकड़ के हक कर लेता है। फिर वो उसे पकड़ के एक जगह पे लेके आता है और बताता है कि ये घर है। वो कहती है तुमने ये कब खरीदा? तो कहता है फॉरेन आने से पहले। मैंने सोचा घर जाके मैं तुम्हें फेस नहीं कर पाऊंगा तो यहाँ रह लूंगा, बट जब मैंने तुम्हें वापस आके देखा कुछ भी काम नहीं करा। वो पूछती है तुमने इतने साल फॉरेन में कैसे स्पेंड किए? तो कहता है एक्सपेरिमेंट करे, स्कूल में रिपोर्ट्स लिखी और तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया।
मुझे लगा शायद तुम भूल भी गई होगी कि मैं तुम्हें लाइक करता आ रहा हूँ। तो जूची उसे किस कर देती है। मिस्टर मैंग उसे देखने लगा था और फिर वो भी उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। फिर क्या वो किस करते रुक ही नहीं रहा था। मॉर्निंग में वो खाना बना रहा होता है तो वो पीछे से आके उसे हक कर लेती है और पूछती है तुमने क्या टेस्टी टेस्टी बनाया है। उसके कपड़े देखने लगता है तो कहती है मैंने सोचा नहीं था तुमने ड्रेस अभी तक रख रखी है, क्यों, क्या ये पहले से अलग लग रही है। फिर हम पास में देखते हैं मिस्टर मैंग उसे वो ड्रेस दे रहा था कि बाहर बहुत बारिश हो रही है और तुम पूरी भीग गई हो तो ये पहन लो। जूजी फिर वो ड्रेस पहन कर आ रही थी और कहती है ये तो काफ़ी छोटी है ना, बट वो तो उसे देखते रह गया था और बताता है कि पैंट वहाँ पे रखी है तो भागती है। मिस्टर मैंग हंसता हुआ उसे उठा के टेबल पर उठा देता है और उसके क्लोज होने लगा था तो वो उसे हक पूछती है तो बताओ तुमने ये सब कब स्टार्ट कर दिया था। वो कहता है बहुत पहले से, और वो उसे किस करने लग जाता है पर वो हंसती हुई साइड हो रही थी बट वो फिर भी उसे किस किया जा रहा था। फिर मिस्टर मैंग देखता है गूलन दूसरी कार में है तो वो जानबूझ के उसे दिखाता हुआ जूची को पकड़ के किस करने लग जाता है और अपनी कार की विंडो बंद कर लेता है। बट ये देख के गूलन बहुत गुस्से में होता है। फिर वो उसके ऑफिस में आता है तो मिस्टर मैंग कहता है तुमने मेरी और जूसी के रिलेशनशिप को देख ही लिया, और रही बात तुम्हारी एंगेजमेंट की, गूलन कहता है मैं एंगेजमेंट कैंसिल नहीं करूंगा, वो सिर्फ मेरी है। मिस्टर मैंग कहता है अच्छा होगा तुम अपना ये ड्रामा बंद कर दे। गूलन कहता है मैं तुझसे तो कम ही हूँ, तू तो दो साइड की गेम खेल रहा है। एक तरफ तूने यिन के साथ एंगेजमेंट कर रखी है, दूसरी तरफ तू जूसी को सेड्यूस कर रहा है। तेरी रिसर्च लैब को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ना, पर अगर उन लोगों को पता चला कि तू अंदर ये सब कर रहा है तो तुम्हें डर नहीं है फिर क्या होगा। मिस्टर मैंग कहता है अगर हिम्मत है तो ट्राई करके देख ले। गूलन कहता है जूजी के लिए मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ, तो तुम होते कौन हो जीजी के साथ रिलेशनशिप रखने वाले। मिस्टर मैंग कहता है ये मेरे और उसके बीच की बात है, और फिर चाहे 7 साल पहले की बात हो या बाद की, जूजी तुम्हें चांस कभी नहीं देने वाली। फिर गूलन जिनको बुला के फोटोज सिखाता है। वो कहती तुम करना क्या चाहते हो। गूलन कहता घबराओ मत, मैं तो बहुत सिंपल चीज मांग रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ तुम मिस्टर मैंग के साथ अपनी रिलेशनशिप को एडवांस कर लो, वरना तुम्हारा सीक्रेट सबको पता चल जाएगा। वो कहती है अगर नहीं किया तो कहता है फिर क्या सबको पता चल ही जाएगा कि तुम्हारा 7 साल का बच्चा है। तो येन उसके ऊपर पानी फेंक के मारती है, तुम कितने बुरे हो, एक बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे। गूलन कहता है इतना गुस्सा मत करो, हम दोनों सेम ही तो हैं, अपनों के लिए हमें कितना कुछ करना पड़ता है ना। जिन कहती है पर मैं तुम्हारी तरह शेमलेस नहीं हूँ, अगर मैंने मिस्टर मैंग को रोक भी लिया ना तब भी जूजी तुम्हें कभी लव नहीं करेगी। गूलन कहता है मेरे लिए उसका लव काफी है। तो वो कहती है तुम कितने ज्यादा टॉक्सिक हो। वो कहता है तुम बस अपना काम करो, बाकी की चिंता मत करो। तो ये मिस्टर मैंग से पूछती है तुम्हारी और जूजी की बन गई। वो कहता है थैंक यू, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं पब्लिकली अनाउंस कर दूंगा कि हम दोनों एंगेजमेंट कैंसिल कर रहे हैं, वरना ये जूजी के साथ तो गलत होगा ना। जिन कहती है तुम्हारी रिसर्च कैसे चल रही है, मैंने सुना है गूलन ने तुम्हारे खिलाफ रूमर्स फैला दी हैं जिसकी वजह से कोई भी कंपनी तुम्हारे में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती, और हम फ्रेंड्स हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। वो कहता तुम ऑलरेडी बहुत कर चुकी हो, बट अब जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो ये इन सबको अनाउंस करती है कि मैं आप सबको एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। मैं और मिस्टर मैंग जो इतने सालों से इंगेज्ड हैं, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम दोनों जल्दी शादी करेंगे। मिस्टर मैंग तो एकदम हैरान था, बट गूलन भी जूजी को वहाँ पे ले आया था। ये सुन के जूजी को शौक लग जाता है। रिपोर्टर्स उन दोनों से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप लोग कब शादी कर रहे हो। गूलन कहता है अब तुमने देखा मिस्टर मैंग का यही रियल फेस है, एक तरफ तुम्हारे साथ है और दूसरी तरफ जिनके साथ शादी करने जा रहा है, इसका मतलब इसकी तुम्हारे लिए फीलिंग सच्ची नहीं है। जूजी कहती है मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है, मैं खुद पूछने चाहूंगी। बट गूलन उसे पकड़ के ले जाता है और दीवार पर पुश करके कहता है तुमने अपनी आंखों से देखा ना, तो तुम्हें अभी यकीन क्यों नहीं आ रहा है। जूजी कहती है ये बात नहीं है, उसने मुझे सब बताया था, मुझे पता है वो जरूर किसी रीजन की वजह से ऐसा कर रहा है। तो गूलन गुस्से दीवार पे मार के कहता है और मेरा क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं दिखता, वो एक नंबर का झूठा है, तुम उसका इतना विश्वास क्यों करती हो। जूजी कहती गुस्सा मत हो, मिस्टर मैंग बिल्कुल भी वैसा इंसान नहीं है। बट वो उसका मुंह बंद कर देता है, मुझे तुम्हारे मुंह से उसका नाम नहीं सुनना है, और फिर कहता है सॉरी मुझे माफ कर दो। बट जूजी भाग जाती है। रिपोर्टर्स के जाते ही यिन कहती है सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला था, गूलन ने मुझे मेरे बेटे की धमकी दी थी, इसलिए मुझे शादी का बोलना पड़ा, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। मिस्टर मैंग गुस्से जाने लगा था और फोन करता है जल्दी से उस गूलन को ढूंढो, पर तभी जूजी से टकरा जाता है। तुम यहाँ पे कर रही हो। वो रो रही थी, पूछता है क्या हुआ तुम्हें, और देखता है वहाँ पर गूलन खड़ा है। गूलन जब गू कंपनी में आता है, उसके ब्रदर चैन ने शेयर होल्डर्स को अपनी तरफ कर लिया था, जो बोल रहे थे कि तुम दोनों भाइयों में फाइट है, इसका मतलब ये नहीं तुम कंपनी के शेयर प्राइस डुबो दोगे। इनफैक्ट न्यूज में सबको पता चल गया था कि गूगल का प्रेसिडेंट एक इलेजिटमेट चाइल्ड है, उसकी मॉम तो एक बार में काम करती थी। चैन कहता है भला ऐसा इंसान हमारा सीईओ कैसे बन सकता है। गूलन कहता है तुम्हारे जैसे कचरे से तो मैं कई गुना बेटर हूँ अब भी। चैन गुस्से से मारने लगा था, बट उसका असिस्टेंट उसे रोक देता है। गूलन कहता है शेयर प्राइस तो मैं कंट्रोल कर लूंगा, तो बताओ तुम लोग इस कचरे का साथ दोगे या मेरा। और फोन करके कहता है
मिस्टर मैंग, मैंने नहीं सोचा था तुम इस घटिया ट्रिक को यूज करोगे। मिस्टर मैंग कहता है, मैं तुम्हारी तरह दूसरे लोगों को बीच में नहीं लाता। गुलन कहता है, मैं अभी जूजी पे हाथ नहीं मानूंगा। मिस्टर मैंग कहता है, ठीक है, तो मैं भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट दिन में मिस्टर मैंग कहता है, मॉम डैड, मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने यिन के साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर दिया है। मॉम डैड एकदम हैरान थे, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो वो बताता है कि हमने फेक एंगेजमेंट की थी क्योंकि मैं तो किसी और को लाइक करता हूँ। और जूजी का हाथ पकड़ लेता है, आप लोग भी इसे जानते हो। तो मॉम बहुत ज्यादा रोने लगती हैं। जूजी कुछ बोलने वाली थी, मिस्टर मैंग उसे चुप करा देता है। डैड कहते हैं, हमने तुम्हें पाला और तुमने हमें ये सिला दिया। मिस्टर मैंग कहता है, जूजी मेरी सिस्टर नहीं है, मुझे पता है आप लोग इतनी जल्दी हानि करोगे, इस बारे में सोच लेना। और जूजी को पकड़ के ले जाता है। वो कहती है, मॉम डैड का क्या? तो कहता है, चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। फिर जब मिस्टर मैंग वापस आता है, मॉम कहती, तुम अकेले आए हो? जूजी कहाँ पे है? और उसे ढूंढने चली जाती हैं। मिस्टर मैंग कहता है, डैड, अगर आप मॉम का सही से ध्यान रखते तो मॉम की बीमारी कब से ठीक हो गई होती। डैड कहते हैं, क्या मतलब? तो वो कहता है, मुझे याद है जब आप लोग जूजी को घर पे लेके आए थे। फिर हम पास्ट में देखते हैं, मिस्टर मैंग ने उनकी बातें सुन ली थी। मॉम डैड को बता रही थी कि अगर हमारी बेटी एनन जिंदा होती तो वह भी जूजी जितनी बड़ी होती। डैड कहते हैं, हमने अपनी बेटी एनन को तो खो दिया, पर कोई बात नहीं, जूजी हमारे घर पे आ गई है ना, तुम उसे अपनी बेटी समझ सकती हो। डैड कहते, तुम्हारी मॉम अब जूजी को एनन नहीं समझती है, तो वो तुम दोनों के साथ होने के लिए कभी हानि करेगी। मिस्टर मैंग कहता है, पर मैंने जूजी को कभी भी अपनी सिस्टर नहीं समझा है। हम दोनों 7 साल के लिए अलग हो गए थे, पर इस बार मैं यह मौका नहीं जाने दूंगा। तो मॉम गुस्से चिल्लाने लगती हैं, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? वो कहता है, मॉम होश में आओ, मेरी सिस्टर एनन की बचपन में डेथ हो गई थी। मॉम कहती, नहीं नहीं, एनन की डेथ नहीं हुई है, मॉम की तबीयत खराब हो गई थी, वो उन्हें हॉस्पिटल ले आते हैं। डैड कहते हैं, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? मिस्टर मैंग कहता है, मॉम को एक ना एक दिन तो सच पता लगना ही था। तो डैड उसके थप्पड़ मार देते हैं। लड़की तुम्हें कहीं से भी मिल जाएगी। वो कहता है, मुझे बस जूजी चाहिए, हम दोनों पिछले 7 साल से एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। पर डैड उसे गुस्से से वहां से जाने को कहते हैं। फिर डैड गुलन से मिलने आते हैं और पूछते हैं, तुम जूजी से एंगेजमेंट करने की कब सोच रहे हो? वो कहते, चिंता मत कीजिए, मैं तो एकदम तैयार हूँ, बस जूजी की बात है। डैड कहते, चिंता मत करो, जूजी मेरी और तुम्हारी आंटी की बात जरूर सुनेगी, बाकी काम मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, ये बोल के चले जाते हैं। तो गुलन अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है, इन पे नजर रखो, ये किससे मिलते हैं और कहाँ चाहते हैं, और हाँ जल्दी से वेडिंग ड्रेस रेडी कर लो, मैं जूजी को ग्रैंड वेडिंग दूंगा। और सोचता है, मिस्टर मैंग तेरे तो पेरेंट्स भी मेरी साइड में हैं। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस्टर मैंग की मॉम बीमार है क्योंकि बचपन में उनकी एक बेटी की डेथ हो गई थी। फिर हम पास में देखते हैं, मॉम फोन पे बातें करती हुई एनन के साथ जा रही थी, बट एनन का फुटबॉल गिर गया था। वो जैसी रोड से पिकअप करने चाहती है, एक कार सामने से आ रही होती है, मॉम भागती है, बट उसका कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मॉम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी मेंटल कंडीशन खराब हो गई। फिर जब जूजी उनके घर पे आके रहने लगी, तब जाके उनकी कंडीशन ठीक हुई। जूजी गुलन से आके बताती है कि मैं और मिस्टर मैंग एक दूसरे को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं और मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, तो अच्छा होगा तुम मेरे आसपास ना आओ। और जाने लगी थी, वो उसका हाथ पकड़ के कहता है वो झूठ बोल रहा है। और फिर उसे बताता है कि मिस्टर मैंग की एक सिस्टर भी थी जिसको एक कार एक्सीडेंट में उन लोगों ने खो दिया था, और तुम्हें पता है उन लोगों ने तुम्हें अडॉप्ट क्यों किया? क्योंकि वो अपनी बेटी खोने के दुख बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, इसलिए उनका तुम्हारे लिए जो लव है वो सब फेक है, वो बस तुम्हें अपनी बेटी एनन की सब्स्टिट्यूट समझते हैं। सूजी कहती है, इम्पॉसिबल, मॉम मुझे लव करती हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता, अगर वो तुम्हें लव करती होती तो जब मिस्टर मैंग की मॉम ने सुना कि तुम दोनों साथ में हैं, उन्होंने हाँ क्यों नहीं की? वो हॉस्पिटल में एडमिट क्यों हो गई? क्योंकि वो लोग झूठे हैं। सूजी कहती है, मुझे मिस्टर मैंग से बात करनी होगी। तो वो कहता है, उसे ऑलरेडी सब कुछ पता है, जब से तुम उनके घर में आई थी उसे तब से सब कुछ पता है, तुम बस उनकी फैमिली के सब्स्टिट्यूट हो। सूजी को तो सच में ही लग जाता है, तो कहता है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकती हो, क्योंकि मेरे दिल में तुम सिर्फ तुम हो, किसी के सब्स्टिट्यूट नहीं। वो कहती, थैंक यू मेरे साथ अच्छा बिहेव करने के लिए, मुझे पता तुमने जो बोला वो सच है, पर मुझे तब भी मिस्टर मैंग से जाके ये सब क्लियरली पूछना है। और जाने लगी थी, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम क्यों हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती हो? क्या तुम मेरी तरफ एक बार भी नहीं देख सकती? मैं तुम्हें इतने सालों से लाइक करता आ रहा हूँ, क्या मैं उससे इतना ज्यादा बुरा हूँ? मैं तुम्हें उससे ज्यादा लव करता हूँ, क्या तुम्हें ये दिखता नहीं है? सूची कहती है, तुम ऐसे अपने फीलिंग्स को फोर्स नहीं कर सकते हो। और हाथ छुड़ा के जाने लगी थी, बट वो उसे पीछे से हक कर लेता है। वो खुद को छुड़ाने लगी थी, तो कहता है, मैं उसे तुम्हें दोबारा हर्ट करने का चांस नहीं दूंगा। मिस्टर मैंग घर आके जूजी को ढूंढता है, पर वो वहाँ नहीं थी, तो उसे कॉल करता है, बट कंपनी से पता चलता है कि वो तो बहुत टाइम की निकल गई। तो वो गुलन से पूछता है, तूने उसे कहाँ छुपा रखा है? वो कहता है, तू होता कौन उसे ढूंढने वाला? उसे अब सारा सच पता चल गया है, उसे अब तुझ पे भरोसा नहीं है, सिर्फ मैं ही जूजी के लायक हूँ, तो तू हार मान ले। बट मिस्टर मैंग ने उससे जानबूझ के बात की थी ताकि वो उसकी लोकेशन ट्रैक करा सके, और खुद वहाँ जाने लगता है। इधर गुलन ने जूजी को एक रूम में रख रखा था, उसके लिए खाना लेकर आता है, बट वो फेंक देती है, तो वो उसे उठा के बेड पे पटक देता है। तो वो कहती है, छोड़ो मुझे, और उसके थपड़ा मार देती है, बट वो उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। जूजी कहती है, अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे इंसान निकलोगे तो मैं कभी तुमसे फ्रेंडशिप ही नहीं करती। वो कहता, प्लीज मुझे ऐसी नजर से मत देखो। तो कहती है, मुझे टच मत करो,
तो वो उससे दूर हो जाता है और फिर उसे टच करता हुआ कहता है, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट डे वो वेडिंग ड्रेस में होती है तो कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। जूजी कहती है, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, तुम बार बार सेम गलती क्यों कर रहे हो। गुलन उसे हील बनाता हुआ कहता है, तुम्हें पता है मैंने इस दिन का कब से इंतजार किया था। मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारी शादी होने वाली है, हम जल्दी मिलेंगे। और मेट्स को उसका ध्यान रखने को बोल के चला जाता है। फिर वो उसे पकड़ के लाती हैं तो वो रिंग दिखा के उसे शादी के लिए प्रपोज करने लगा था। जूजी कहती है, बिना गेस्ट की शादी का क्या मतलब। गुलन कहता है, मेरे लिए तो तुम ही काफी हो। वो कहती है, मुझे तुमसे हेट करने के लिए मजबूर मत करो। पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है, कोई बात नहीं, मुझसे हेट कर लो, और उसे रिंग पहनाने वाला था। बट तभी वहां पर मिस्टर मैंग आ जाता है तो जूजी उससे हाथ छुड़ाकर भागकर जाकर मिस्टर मैंग को हक कर लेती है। वो कहता है, डरो मत, मैं हूं ना। पर गुलन बहुत ज्यादा सैड होता है। मिस्टर मैंग कहता है, तुम ठीक तो हो ना। वो मना करती है तो मिस्टर मैंग जाके गुलन को खूब मारता है। गुलन कहता है, वो सिर्फ मेरी है, तुम दोनों सिर्फ सिबलिंग्स रहोगे। मिस्टर मैंग उसे दोबारा गुस्सा मारने वाला था। जूजी कहती, रुक जाओ, ये जानबूझ के तुम्हें इरिटेट कर रहा है, हमें घर चलना चाहिए। तो वो उसे पकड़ के ले जाता है बट वो सैड होता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर मैंग उसके बाल पूछ रहा था पर फिर अचानक से रुक जाता है तो पूछती, क्या हुआ। वो कहता है, मैं डर रहा हूँ, मुझे डर था कि मैं लेट हो जाऊंगा और तुम्हें ना ढूंढ पाया। तो जूजी कहती है, मैं एकदम ठीक हूँ, और उसे हक कर लेती है। तो फिर मिस्टर मैंग उसे बताता है कि मेरी सिस्टर के कार एक्सीडेंट के बाद मेरी मॉम को सीरियस बीमारी हो गई थी, वो किसी को भी नहीं पहचान पा रही थी, पर तुम्हें देखने के बाद उनकी अचानक से कंडीशन ठीक होने लग गई। बट हमारी फैमिली की तुम्हारे लिए फीलिंग्स रियल हैं। वो कहती, मुझे पता है। तो कहता है, जब तुम पहली बार हमारे घर पे आई थी तुम काफ़ी छोटी थी, इसलिए मैंने तुम्हें सच नहीं बताया कि शायद तुम एक्सेप्ट ना कर पाओ। फिर जैसे जैसे लाइफ बेटर होती रही मुझे तुम्हें बताने का भी चांस ही नहीं मिला। वो कहती है, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो। मैं इसलिए सैड हूँ क्योंकि मुझे इतनी इंपॉर्टेंट बात सबसे लास्ट में पता चली, वो भी दूसरे लोगों से। वो कहता, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। वो कहती है, आगे से फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम हो हम साथ में सॉल्व करेंगे। फिर वो मिस्टर मैंग की मॉम से अकेले में बात करने आती है और बताती है कि जब मेरी मॉम की डेथ हुई थी मेरे डैड ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, वो इस बात से भागना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे आपके घर पे छोड़ के फॉरेन में जाके छुप गए। बट मैं उन्हें ब्लेम नहीं करती हूँ, मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा सैड थे। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे मॉम डैड जहाँ भी हैं खुश रहें। वैसे ही मिस्टर मैंग की सिस्टर एनन भी यही सोचती होगी कि उसके मॉम डैड जहाँ भी रहे वो खुश रहें। एनन के कार एक्सीडेंट में आपकी गलती नहीं थी, तो आप इस बात के लिए खुद को ब्लेम मत कीजिए, वरना अगर उसे पता चलेगा वो कितना सैड होगी। वो तो बस अपने पेरेंट्स को खुश देखना चाहती होगी। मुझे पता है पछतावे की वजह से आप रात भर सो नहीं पाती हो, पर हमेशा याद रखना आप और मिस्टर मैंग मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं हमेशा आपका साथ दूंगी, हमेशा हम फैमिली रहेंगे। और उन्हें हक कर लेती है। नेक्स्ट दिन में हम जूजी को देखते हैं जो लैब में आ रही थी। बाकी कलीग्स कहते हैं, अरे तुम तो मिस्टर मैंग की वाइफ हो ना। मिस्टर मैंग अभी अपने ऑफिस में है तो वो उसके ऑफिस में जाती है। मिस्टर मैंग काम कर रहा होता है, जैसे उसे देखता है स्माइल करने लगता है। वो कहता है, तुम्हें आना था, मुझे बता देती। तो कहती है, तुम इतनी मेहनत करते हो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वो कहता है, चलो घर चलते हैं। तो कहती है, हाँ तुम इतना काम जो करती हो, मुझे डर था कहीं तुम घर का रास्ता ना भूल जाओ, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पिकअप करने आ गई। तो कहता, सॉरी मैं प्रोजेक्ट में कुछ ज़्यादा बिजी हो गया था, फ्री टाइम में हम घूमने चलेंगे। फिर वो उसे अपने साथ घुमाने लेके जाता है। एक फ्लावर्स बेचने वाली कहती है, अपनी गर्लफ्रेंड को फ्लावर दे दो। तो वो उसका हाथ पकड़ के रिंग दिखाता है, ये मेरी अब वाइफ है, इसलिए मैं सारे फ्लावर्स खरीदूंगा, और सारे बाय करके जूजी को दे देता है। फिर हम काफ़ी सालों बाद देखते हैं न्यूज़ में गू ग्रुप की कंट्रोवर्सी दिखा रहे थे। मिस्टर मैंग की बेटी कहती है, डैडी देखो वो कितना हैंडसम है। वो कहता है, तुम चुपचाप ऑरेंज खाओ। तो कहती है, डैडी मुझे ऑरेंज पसंद नहीं है। मिस्टर मैंग कहता है, अगर ऑरेंज नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें बाहर खेलने नहीं जाने दूंगा। वो कहती है, डैडी आप क्या जेलस हो रहे हो। तो जूजी भी हंसने लगती है। वो कहता है, तुम खाओ। तो वो खाने लगती है बट वो रिमोट लेके जल्दी से चैनल चेंज कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों यिन से मिलने जाते हैं तो यिन उन्हें अपने न्यू बॉयफ्रेंड से मिलवाती है। फिर वो लोग साथ में ड्रिंक करने लग गए थे। नेक्स्ट सीन में मिस्टर मैंग आकर कहता है, मैंने मालदीव्स का ट्रिप बुक कर दिया है, तुम्हें जाना था ना वहाँ पे। वो कहते ओके एडवांस में शॉपिंग कर लेते हैं। पर तभी जूजी को उल्टी आने लगी थी। वो दोनों हैरान, अरे नहीं फिर से प्रेग्नेंट। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।